नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्काई इन्फिनिट लर्निंग चैनल पर। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो रील्स और टाइम पास कंटेंट छोड़िए और बुक पढ़ने की आदत डालिए। लेकिन हम जानते हैं कि हर किसी के पास किताबें पढ़ने का समय नहीं होता, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं बेस्ट बुक समरी, जो आपकी सोच बदल सकती है और आपको सफल बना सकती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सही निर्णय लेना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपनी पसंदीदा बुक की समरी सुन सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बुक द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स की, तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्काई इन्फिनिट लर्निंग चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स किताब की, जो हमें स्टार्टअप्स की कड़वी सच्चाइयों से रूबरू कराती है। अक्सर हम देखते हैं कि नए स्टार्टअप्स को सफलता की कहानियों में ही दिखाया जाता है, लेकिन असलियत इससे काफी अलग होती है। इस किताब में बताया गया है कि 90% से ज्यादा स्टार्टअप असफल क्यों हो जाते हैं, किन गलतियों की वजह से फाउंडर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ता है और किन वजहों से एक अच्छा आइडिया भी धराशायी हो सकता है। अगर आप भी एक स्टार्टअप शुरू करने का सपना देख रहे हैं या पहले से ही किसी बिजनेस में संघर्ष कर रहे हैं, तो यह किताब आपके लिए एक आईने की तरह होगी। यह आपको बताएगी कि सिर्फ एक आइडिया या पैशन ही काफी नहीं होता, बल्कि बिजनेस के काले सच को समझना भी उतना ही जरूरी है। इस वीडियो में हम द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप्स के हर अध्याय को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि स्टार्टअप्स की दुनिया में सफलता से ज्यादा असफलता क्यों देखने को मिलती है। तो चलिए बिना कोई समय गवाए इस किताब की गहराई में उतरते हैं। अगला भाग अध्याय 1। अध्याय 1 स्टार्टअप्स का कड़वा सच। स्टार्टअप्स को अक्सर सपनों की दुनिया के रूप में दिखाया जाता है, जहां युवा उद्यमी अपने आइडिया से करोड़ों अरबों कमाते हैं, कंपनी यूनिकॉर्न बन जाती है और हर कोई सक्सेस स्टोरी लिखता है। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग होती है। एक स्टार्टअप फेल होने का कड़वा सच। क्या आप जानते हैं कि 90% से ज्यादा स्टार्टअप पहले 5 सालों में ही फेल हो जाते हैं? यह एक चौंकाने वाला आंकड़ा है, लेकिन यही सच्चाई है। बहुत सारे फाउंडर्स बिना सही प्लानिंग के बिजनेस शुरू कर देते हैं। मार्केट रिसर्च की कमी के कारण उनका प्रोडक्ट फेल हो जाता है। फंडिंग के बिना स्टार्टअप लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाते। सिर्फ आइडिया ही काफी नहीं होता। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक अच्छा आइडिया ही सब कुछ होता है, लेकिन अगर सिर्फ आइडिया से बिजनेस चलता तो हर दूसरा व्यक्ति अरबपति होता। एग्जाम्पल 1999 में एक कंपनी वेब1 ने ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी का आइडिया पेश किया। सुनने में यह आज के अमेज़न फ्रेश और बिग बास्केट जैसा लगता है, लेकिन यह स्टार्टअप बुरी तरह फेल हो गया क्योंकि लॉजिस्टिक्स, प्रॉफिट मॉडल और मार्केट रिसर्च को इग्नोर कर दिया गया था। 3 गलत कारणों से स्टार्टअप शुरू करना। बहुत से लोग स्टार्टअप इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह जल्दी अमीर बनने का रास्ता है। वे सिर्फ ट्रेंड देखकर बिजनेस शुरू कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि नौकरी से अच्छा अपना बिजनेस करना है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप सिर्फ पैसे या ट्रेंड के पीछे भागकर स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो असफलता लगभग तय है। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? स्टार्टअप की दुनिया सिर्फ ग्लैमरस नहीं, बल्कि बहुत कठिन है। एक बेहतरीन आइडिया के साथ सही एग्जीक्यूशन और मार्केट रिसर्च भी जरूरी है।
किसी भी बिजनेस को बिना ठोस वजह और सही प्लानिंग के शुरू नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, स्टार्टअप्स की दुनिया के इस काले सच को जानने के बाद हम अगले अध्याय में यह समझेंगे कि सबसे बड़ी गलतियां कौन कौन सी होती हैं जो स्टार्टअप्स को फेल कर देती हैं। अगला भाग, अध्याय 2। अध्याय 2, स्टार्टअप फेल होने की सबसे बड़ी गलतियां। स्टार्टअप की दुनिया में असफलता आम बात है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर ये असफलता क्यों होती है? क्या यह सिर्फ बुरा लक होता है या फिर इसके पीछे कुछ ठोस कारण होते हैं? इस अध्याय में हम उन सबसे बड़ी गलतियों को समझेंगे जो ज्यादातर स्टार्टअप्स को फेल कर देती हैं। एक, मार्केट रिसर्च न करना। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट की जरूरत को पूरा नहीं करता, तो आपका बिजनेस ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। गलती, कई फाउंडर्स बिना किसी रिसर्च के बिजनेस शुरू कर देते हैं। रिजल्ट, उनका प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट की जरूरतों से मेल नहीं खाती और ग्राहक इसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाते। उदाहरण, क्विबी नाम का एक स्टार्टअप 2020 में लॉन्च हुआ था, जिसका आइडिया था कि लोग छोटे छोटे वीडियो कंटेंट देखेंगे। लेकिन नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पहले से ही मार्केट में थे और क्विबी को कोई भी खास वजह से नहीं देख रहा था। नतीजा, 6 महीने में ही कंपनी बंद हो गई। 2, गलत टीम चुनना। आपका आइडिया जितना भी अच्छा हो, अगर आपकी टीम सही नहीं है तो बिजनेस फेल होना तय है। गलती, कई फाउंडर्स या तो कम अनुभवी लोगों को हायर कर लेते हैं या फिर गलत को फाउंडर के साथ काम शुरू कर देते हैं। रिजल्ट, बिजनेस की ग्रोथ धीमी हो जाती है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है और कंपनी बिखर जाती है। उदाहरण, एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स को भी अपनी कंपनी से निकाल दिया गया था क्योंकि उनकी टीम के साथ मतभेद बढ़ गए थे। हालांकि वे बाद में वापस आए और कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन कई स्टार्टअप्स में यह मतभेद ही उनके अंत की शुरुआत बन जाता है। 3, बहुत जल्दी पैसा उड़ाना, ओवर स्पेंडिंग। अगर आप अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो आपका स्टार्टअप एक टाइम बम की तरह है जो कभी भी फट सकता है। गलती, कुछ स्टार्टअप्स को शुरुआती फंडिंग मिलते ही वे महंगे ऑफिस, फैंसी इवेंट्स और फालतू मार्केटिंग पर खर्च करने लगते हैं। रिजल्ट, जब असली जरूरत के लिए पैसा चाहिए होता है तो उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। उदाहरण, एक कंपनी fab.com ने $330 मिलियन की फंडिंग जुटाई, लेकिन फालतू खर्चों और गलत फैसलों के कारण 2013 में पूरी तरह से बर्बाद हो गई। 4, पैसों पर ज्यादा, कस्टमर्स पर कम फोकस। अगर आप सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए बिजनेस चला रहे हैं और कस्टमर्स की जरूरतों को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो यह सबसे बड़ा जोखिम है। गलती, कुछ स्टार्टअप्स का पूरा ध्यान बस अगली फंडिंग राउंड पर होता है, बजाय इसके कि वे अपने कस्टमर्स को सही प्रोडक्ट और सर्विस दें। रिजल्ट, कंपनी को फंडिंग मिलना बंद होते ही उनका पूरा बिजनेस खत्म हो जाता है। उदाहरण, वीवर्क, जो एक कोवर्किंग स्पेस स्टार्टअप था, ने $47 बिलियन की वैल्यूएशन पाई थी, लेकिन फाउंडर ने इन्वेस्टर्स के पैसे से लग्जरी लाइफ जीनी शुरू कर दी और बिजनेस मॉडल कमजोर पड़ गया। नतीजा, कंपनी बर्बाद हो गई और फाउंडर को निकाल दिया गया। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? स्टार्टअप शुरू करने से पहले सही मार्केट रिसर्च बेहद जरूरी है। सही टीम का चुनाव करना सफलता की कुंजी है। खर्चों पर कंट्रोल रखें, फालतू पैसे उड़ाने से बचें। फंडिंग से ज्यादा कस्टमर्स की जरूरतों पर फोकस करें। तो दोस्तों, स्टार्टअप्स के इस खतरनाक खेल में बचने के लिए हमें इन गलतियों से सीखना होगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि फंडिंग और इन्वेस्टर्स के चक्कर में कैसे स्टार्टअप्स फंस जाते हैं।
अगला भाग अध्याय 3। अध्याय 3 फंडिंग का जाल। इन्वेस्टर्स के चक्कर में स्टार्टअप कैसे फंस जाते हैं। स्टार्टअप्स की दुनिया में फंडिंग को सफलता की गारंटी माना जाता है। जब कोई स्टार्टअप मिलियन या बिलियन डॉलर की फंडिंग हासिल करता है तो उसे एक बड़ी उपलब्धि समझा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह फंडिंग असल में वरदान होती है या एक जाल। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे कई स्टार्टअप्स इन्वेस्टर्स के चक्कर में पड़कर अपनी पहचान और बिजनेस दोनों को खो देते हैं। एक फंडिंग का पागलपन, द फंडिंग ऑब्सेशन। आजकल कई उद्यमी स्टार्टअप इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि वे बड़ी फंडिंग हासिल करना चाहते हैं। गलती, उनका फोकस एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाने से ज्यादा बस इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करने पर होता है। रिजल्ट, उनका स्टार्टअप कस्टमर की जरूरतें पूरी करने के बजाय बस अगली फंडिंग जुटाने की दौड़ में भागता रहता है। उदाहरण, सॉफ्ट बैंक द्वारा फंडेड स्टार्टअप ओयो रूम्स ने बहुत तेजी से ग्रोथ की, लेकिन सिर्फ फंडिंग पर निर्भर रहने और गलत फैसलों के कारण उसे भारी नुकसान झेलना पड़ा। 2 इन्वेस्टर्स का प्रेशर और स्टार्टअप की आजादी छिन जाना। जब आप इन्वेस्टर्स से पैसा लेते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं लेते बल्कि अपनी कंपनी का कंट्रोल भी दे देते हैं। समस्या, कई बार इन्वेस्टर्स स्टार्टअप को तेजी से ग्रो करने के लिए दबाव डालते हैं, भले ही मार्केट उसके लिए तैयार न हो। फाउंडर की सोच और इन्वेस्टर्स की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, जिससे कंपनी के भीतर मतभेद पैदा होते हैं। कई स्टार्टअप्स अपने विजन से भटक जाते हैं क्योंकि उन्हें इन्वेस्टर्स की मांगों को पूरा करना पड़ता है। उदाहरण, वीवर्क का फाउंडर एडम न्यूमैन कंपनी को अपने हिसाब से चलाना चाहता था, लेकिन इन्वेस्टर्स की वजह से उसे अपना ही स्टार्टअप छोड़ना पड़ा। 3 घाटे में ऑपरेशन चलाना, बर्न रेट का खतरा। अगर आप बिना प्रॉफिट के सिर्फ इन्वेस्टर्स के पैसों पर स्टार्टअप चला रहे हैं तो यह एक टाइम बम की तरह है। गलती, स्टार्टअप्स फंडिंग के पैसों से महंगे ऑफिस, बड़े इवेंट्स और फालतू विज्ञापन करने लगते हैं। लेकिन जब तक वे प्रॉफिटेबल नहीं होते तब तक वे बस पैसा जलाते रहते हैं, बर्न रेट। जब इन्वेस्टर्स नई फंडिंग देना बंद कर देते हैं तो स्टार्टअप तुरंत खत्म हो जाता है। उदाहरण, बहुत से फूड डिलीवरी स्टार्टअप्स जैसे ज़ोमैटो और स्विगी सालों तक घाटे में चलते रहे क्योंकि वे डिस्काउंट और फ्री सर्विसेज देकर कस्टमर्स को आकर्षित कर रहे थे। 4 यूनिकॉर्न बनने की दौड़, द यूनिकॉर्न ट्रैप। यूनिकॉर्न स्टार्टअप जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा हो बनने की लालसा कई कंपनियों को बर्बादी की ओर ले जाती है। समस्या, कंपनियां असली प्रॉफिट के बजाय बस अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने पर ध्यान देती हैं। फेक सक्सेस दिखाने के लिए वे नकली आंकड़े और एडजस्टेड रिपोर्टिंग करने लगती हैं। इससे स्टार्टअप बबल बन जाता है जो एक दिन फट जाता है। उदाहरण, थेरानोस नाम की एक हेल्थ केयर स्टार्टअप कंपनी ने झूठे दावे करके इन्वेस्टर्स से अरबों डॉलर जुटाए, लेकिन बाद में यह घोटाला साबित हुआ और कंपनी बर्बाद हो गई। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? फंडिंग ही सफलता की गारंटी नहीं है, असली सफलता सस्टेनेबल बिजनेस बनाने में है। इन्वेस्टर्स से पैसा लेने का मतलब यह भी होता है कि आप अपनी आजादी खो सकते हैं। घाटे में ऑपरेशन चलाना खतरनाक है, बिना प्रॉफिट के सिर्फ फंडिंग पर निर्भर रहना गलत रणनीति है। यूनिकॉर्न बनने की दौड़ में बिजनेस की असली वैल्यू खो सकती है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कैसे फंडिंग एक जाल बन सकती है। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि कई बार स्टार्टअप्स गलत मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के कारण भी डूब जाते हैं। अगला भाग अध्याय 4। अध्याय 4, गलत मार्केटिंग रणनीति,
जब प्रचार ही बर्बादी का कारण बन जाता है। स्टार्टअप की सफलता में मार्केटिंग एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। सही मार्केटिंग से एक छोटी कंपनी भी तेजी से ग्रो कर सकती है, लेकिन अगर रणनीति गलत हो तो यही मार्केटिंग स्टार्टअप को डुबो भी सकती है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे कई स्टार्टअप्स गलत मार्केटिंग रणनीतियों के कारण न केवल अपनी पूंजी गंवा बैठते हैं, बल्कि अपने ब्रांड की साख भी खत्म कर लेते हैं। एक ओवरहाइप और फेक प्रमोशन। ओवरहाइप, फॉल्स प्रॉमिसेस। अगर आपका प्रोडक्ट जितना अच्छा दिखाया जा रहा है उतना अच्छा नहीं है, तो यह सिर्फ समय की बात है कि ग्राहक आपको एक्सपोज कर देंगे। गलती। स्टार्टअप्स अक्सर अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बहुत बड़े बड़े दावे कर देते हैं, लेकिन जब ग्राहक इसे इस्तेमाल करते हैं तो वे निराश हो जाते हैं। ओवरहाइप का असर यह होता है कि शुरुआत में कस्टमर तो आते हैं, लेकिन रिटेंशन नहीं होता, यानी वे दोबारा उस ब्रांड पर भरोसा नहीं करते। इससे सोशल मीडिया और रिव्यू साइट्स पर नेगेटिव पब्लिसिटी होने लगती है, जिससे ब्रांड की इमेज खराब हो जाती है। उदाहरण, थेरानोस ने दावा किया था कि उनकी टेक्नोलॉजी एक छोटी सी ब्लड टेस्टिंग डिवाइस से दर्जनों बीमारियों की पहचान कर सकती है, लेकिन यह झूठ निकला और कंपनी बर्बाद हो गई। फ्रीडम 251 नामक भारतीय मोबाइल स्टार्टअप ने मात्र 251 रुपए में स्मार्टफोन देने का दावा किया था, लेकिन यह घोटाला साबित हुआ। दो बड़े बड़े विज्ञापन लेकिन कमजोर प्रोडक्ट। हाई मार्केटिंग स्पेंड, वीक प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो चाहे आप कितना भी पैसा मार्केटिंग में लगा दें, लोग दोबारा नहीं आएंगे। समस्या, कई स्टार्टअप शुरुआती समय में अत्यधिक विज्ञापन खर्च, एक्सेसिव एड स्पेंड करते हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट यूजर की असली जरूरत पूरी नहीं करता। इससे पहला इंप्रेशन तो अच्छा बन जाता है, लेकिन कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आता और वह ब्रांड से हमेशा के लिए दूरी बना लेता है। मार्केटिंग के बजट को सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, न कि सिर्फ तेजी से कस्टमर लाने के लिए। उदाहरण, क्विबी नामक एक वीडियो स्ट्रीमिंग स्टार्टअप ने $1.75 बिलियन मार्केटिंग में खर्च किए, लेकिन उनका प्रोडक्ट लोगों को पसंद नहीं आया और कंपनी 1 साल में बंद हो गई। 3 फ्री में सब कुछ देना। ओवर यूज ऑफ डिस्काउंट्स, फ्रीबीज। अगर आप सिर्फ डिस्काउंट और फ्री ऑफर से ग्राहकों को ला रहे हैं तो वे कभी आपके ब्रांड से लॉयल नहीं होंगे। गलती, कई स्टार्टअप्स नए कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए बहुत ज्यादा डिस्काउंट देते हैं, लेकिन यह लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल के लिए खतरनाक हो सकता है। जब तक फ्री चीजें मिल रही होती हैं, तब तक लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही डिस्काउंट बंद होता है, ग्राहक भी गायब हो जाते हैं। स्टार्टअप्स को कस्टमर को असली वैल्यू देने पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ उन्हें सस्ती डील्स देने पर। उदाहरण, उबर और ओला ने शुरुआती सालों में बहुत बड़े डिस्काउंट दिए, लेकिन जैसे ही कीमतें बढ़ी, कई ग्राहक नाराज होकर दूसरे ऑप्शंस देखने लगे। 4 गलत ऑडियंस को टारगेट करना। टारगेटिंग द रॉन्ग ऑडियंस। अगर आप सही लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपकी मार्केटिंग का कोई फायदा नहीं। समस्या, कई स्टार्टअप बिना सही रिसर्च किए अपनी सर्विस को उन ग्राहकों को बेचने की कोशिश करते हैं जिन्हें उसकी जरूरत ही नहीं होती। इससे एडवर्टाइजिंग का बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है और रियल कस्टमर नहीं मिलते। सही ऑडियंस तक पहुंचने के लिए डेटा एनालिटिक्स और कस्टमर रिसर्च पर ध्यान देना जरूरी है। उदाहरण, याहू स्क्रीन नामक स्ट्रीमिंग स्टार्टअप ने लाखों डॉलर खर्च किए, लेकिन वह ऑडियंस को समझ नहीं पाया और नेटफ्लिक्स से हार गया। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? स्टार्टअप्स को झूठे दावों से बचना चाहिए,
क्योंकि इससे ब्रांड की इमेज खराब हो सकती है। सिर्फ मार्केटिंग में पैसा लगाने से सफलता। सही ऑडियंस को टारगेट करना बहुत जरूरी है, वरना मार्केटिंग का पैसा बर्बाद हो सकता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे स्टार्टअप्स गलत हायरिंग और खराब टीम कल्चर की वजह से फेल हो जाते हैं। अगला भाग अध्याय 5। अध्याय 5 गलत हायरिंग और कमजोर टीम, स्टार्टअप्स की छुपी हुई समस्या। स्टार्टअप्स की सफलता केवल उनके आइडिया या फंडिंग पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उनकी टीम की क्वालिटी और उनके काम करने के तरीके पर भी निर्भर करती है। क्या आपको पता है? सीबी इनसाइट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप फेल होने के टॉप 20 कारणों में गलत हायरिंग और कमजोर टीम तीसरे नंबर पर आती है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे गलत लोगों को हायर करने, टीम के भीतर विवाद और खराब नेतृत्व के कारण कई स्टार्टअप्स बर्बाद हो जाते हैं। एक, गलत लोगों को हायर करना, बैड हायरिंग डिसीजंस। गलत लोग सही स्टार्टअप को भी बर्बाद कर सकते हैं। गलती, स्टार्टअप्स अक्सर सस्ते में काम करवाने के चक्कर में गलत लोगों को हायर कर लेते हैं। कई बार अनुभव से ज्यादा सस्ता टैलेंट चुन लिया जाता है, जिससे टीम में स्किल गैप हो जाता है। कभी कभी अपने दोस्त या परिवार के लोगों को नौकरी देना भी घातक साबित होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वे सही कैंडिडेट हों। उदाहरण, वीवर्क ने अपने मैनेजमेंट में कई अयोग्य लोगों को रखा, जिससे उनकी लीडरशिप कमजोर हुई और कंपनी को $40 बिलियन का नुकसान हुआ। सॉल्यूशन, हायरिंग में सिर्फ सैलरी का नहीं, बल्कि कैंडिडेट की स्किल्स और वर्क कल्चर फिट का भी ध्यान रखना चाहिए। पहले ही दिन से एक स्ट्रॉन्ग कोर टीम बनाना बहुत जरूरी है। 2, खराब टीम कल्चर और ईगो प्रॉब्लम्स, टॉक्सिक वर्क कल्चर, लीडरशिप इश्यूज। अगर आपकी टीम खुश नहीं है, तो आपका बिजनेस ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। समस्या, कई स्टार्टअप्स में शुरुआत में फैमिली वाइब्स रहती है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है, टीम में विवाद, ईगो क्लैश और पॉलिटिक्स शुरू हो जाते हैं। खराब बॉस और टॉक्सिक लीडरशिप के कारण टैलेंटेड लोग कंपनी छोड़ देते हैं। अगर स्टार्टअप के फाउंडर्स को ही अपने कर्मचारियों पर भरोसा नहीं होता, तो टीम कभी मजबूती से काम नहीं कर पाती। उदाहरण, उबर का कल्चर बहुत टॉक्सिक हो गया था, जिससे कई टैलेंटेड लोग कंपनी छोड़कर चले गए और इन्वेस्टर्स नाराज हो गए। सॉल्यूशन, टीम में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट की संस्कृति होनी चाहिए। फाउंडर्स को लोगों को इंस्पायर करने वाला लीडर बनना चाहिए, न कि डिक्टेटर। 3, अत्यधिक काम का दबाव, बर्नआउट, एम्प्लॉय एग्जॉशन। अगर आपकी टीम हर दिन तनाव में काम कर रही है, तो यह स्टार्टअप के लिए खतरनाक संकेत है। समस्या, स्टार्टअप कल्चर में अक्सर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, जिससे लोग जल्दी थक जाते हैं और अपनी क्रिएटिविटी खो देते हैं। कर्मचारियों पर अनरियलिस्टिक डेडलाइंस का दबाव डाला जाता है, जिससे वे या तो कंपनी छोड़ देते हैं या उनका प्रोडक्टिविटी लेवल गिर जाता है। गुड टैलेंट को रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उदाहरण, एलोन मस्क की टेस्ला में कई कर्मचारियों ने अत्यधिक वर्कलोड के कारण इस्तीफा दे दिया था। ज़ैपोस जैसी कंपनियों ने जबरदस्त स्ट्रेस के कारण अपनी पूरी मैनेजमेंट पॉलिसी बदल दी। सॉल्यूशन, वर्क लाइफ बैलेंस को प्राथमिकता दें और कर्मचारियों को जरूरत के हिसाब से ब्रेक दें। रियलिस्टिक गोल्स सेट करें ताकि टीम तनाव में न रहे। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? गलत हायरिंग स्टार्टअप की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। टॉक्सिक टीम कल्चर और ईगो प्रॉब्लम्स से बचना जरूरी है।
कर्मचारियों पर ज्यादा दबाव डालने से उनकी प्रोडक्टिविटी घट सकती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे खराब कस्टमर सर्विस और नेगेटिव रिव्यूज किसी भी स्टार्टअप को डुबा सकते हैं। अगला भाग अध्याय 6। अध्याय 6, खराब कस्टमर सर्विस और नेगेटिव रिव्यूज स्टार्टअप्स के लिए छुपा खतरा। स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस बनाना नहीं है, बल्कि कस्टमर्स को खुश रखना भी है। एक स्टडी के अनुसार 80% बिजनेस खराब कस्टमर सर्विस के कारण फेल हो जाते हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि खराब कस्टमर सर्विस और नेगेटिव रिव्यूज कैसे स्टार्टअप को तबाह कर सकते हैं और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। एक खराब कस्टमर सर्विस स्टार्टअप के लिए धीमा जहर। एक नाराज ग्राहक आपके बिजनेस को 10 नए ग्राहकों से वंचित कर सकता है। समस्या, स्लो रिस्पॉन्स टाइम। अगर कस्टमर को रिप्लाई नहीं मिलता तो वे गुस्सा होकर नेगेटिव रिव्यू दे देते हैं। असंवेदनशील सपोर्ट टीम। अगर कस्टमर को इग्नोर किया जाता है या उनके सवालों के सही जवाब नहीं मिलते तो वे ब्रांड से भरोसा खो देते हैं। कोई कस्टमर फीडबैक सिस्टम नहीं। अगर स्टार्टअप को कस्टमर की समस्याओं के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो वे कभी सुधार नहीं कर पाएंगे। उदाहरण, कॉमकास्ट यूएसए दुनिया की सबसे खराब कस्टमर सर्विस कंपनियों में से एक मानी जाती थी, जिसके कारण लाखों ग्राहकों ने इसका सब्सक्रिप्शन छोड़ दिया। ज़ैपोस ने अपनी शानदार कस्टमर सर्विस के कारण एक छोटी सी कंपनी से $1 बिलियन की कंपनी बनने का सफर तय किया। सॉल्यूशन, 24/7 सपोर्ट नहीं तो कम से कम तेज रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए। चैटबॉट्स या लाइव एजेंट्स से फास्ट कस्टमर सपोर्ट दिया जाए। कस्टमर्स से लगातार फीडबैक लिया जाए और उसमें सुधार किया जाए। 2 नेगेटिव रिव्यूज और सोशल मीडिया बैकलैश। एक खराब रिव्यू 100 अच्छे रिव्यूज से ज्यादा असर करता है।